कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल के सत्र में हमने अध्याय क्रमांक 1 प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक था शुद्ध भक्ति के लक्षण। उसके प्रथम पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सेवा जब कोई शुद्ध भक्त करते हैं, भगवान अपने भक्तों को उस सेवा के बदले कुछ देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अपनी माता देवहूति को, अगर सेवा के बदले मैं उनको मुक्ति भी देना चाहूं तो मेरे भक्त वह मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते हैं, मेरे धाम में भी आना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वह मेरी सेवा में मग्न रहते हैं, मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी। तो सायुज्य मुक्ति जो होती है वह मायावादी इस मुक्ति के इच्छुक होते हैं, जो भगवान के ब्रह्म में तदाकार चाहते हैं, भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और अन्य जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो वैष्णवों को दी जाती है। अगर उन 4 प्रकार की मुक्तियों को वैष्णव नहीं चाहता है तो वह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आता है। शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, प्रथम 2 लक्षण वह साधना भक्ति के हैं, क्लेश अग्नि और शुभदा। और प्रथम जो 4 लक्षण है वह भाव भक्ति के हैं, क्लेश अग्नि, शुभदा, सांद्रानंद, विशेषात्मा और सुदुर्लभा। और जो प्रेम भक्ति के ये पूरे के पूरे 6 लक्षण है: क्लेश अग्नि, शुभदा, सांद्रानंद, विशेषात्मा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो सर्वप्रथम साधना भक्ति है। साधना भक्ति में शुद्ध भक्ति के पहले 2 लक्षण प्रकट होते हैं, और जब साधक साधना भक्ति को पार करके भाव भक्ति में आता है तो प्रथम 4 लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और वही साधक जब भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में जाता है तो पूरे के पूरे 6 लक्षण प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है क्लेश अग्नि, क्लेश घनत्वम, भौतिक क्लेश से राहत, कल हमने इसको पूरा किया था, इस पे चर्चा किया था, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो कर्मों की श्रृंखला है बहुत गहन है। सकाम कर्म से बना हुआ व्यक्ति जब फल की इच्छा करता है तो उसका जो कर्मों का प्रारंभ है वो अविद्या से होता है, अविद्या या अज्ञान। अविद्या अज्ञान के बाद उसके हृदय में जो कूट मात्रा में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन भौतिक इच्छाएं जब वह कूट मात्रा से बीजम तक आती हैं तो वह योजनाएं बनाता है, और बीजम के पश्चात अप्रारब्ध ऐसे फल जो अभी उसको प्राप्त नहीं हुए हैं, और अप्रारब्ध मतलब भविष्य में उसको वे फल प्राप्त होंगे लेकिन अभी यह फल प्राप्त नहीं हुए हैं। अप्रारब्ध होने के बाद जब प्रारब्ध आता है तो उसके कर्म का फल उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन अगर इस श्रृंखला को खत्म करना है तो पूर्ण रूप से हमें शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना होगा। रूप गोस्वामी स्वयं भागवतम में से एक श्लोक बताते हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को बताए कि मेरी शुद्ध भक्ति उस जलती हुई अग्नि के समान है, अगर उस अग्नि में कितना भी ईंधन डाला जाए वह जलकर खाक हो जाता है। उसी प्रकार से मेरी शुद्ध भक्ति है। जब कोई व्यक्ति मेरे शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है तो उसके समस्त पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। उसके पश्चात रूप गोस्वामी ये शुद्ध भक्ति कैसे हमारे क्लेशों को नष्ट करती है वह बताते हैं कि जब कोई साधक नवदा भक्ति में लगता है, चाहे वह चांडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन अगर वह भगवान का श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है,
तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके विपरीत कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो लेकिन उसके अंदर शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं है, या वह उस भक्ति को स्वीकार नहीं किया जो भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो वह चांडाल कुल में जन्मे हुए व्यक्ति से भी निम्न माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो चंडाल कुल में जन्मा है, जब शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है तो यज्ञ करने का पात्र भी बन जाता है। वह यज्ञ कर सकता है और अपने को सकाम कर्म की जो दृढ़ रस्सी है, बंधन है, उससे वह अपने को मुक्त कर सकता है। इसके पश्चात रूप गोस्वामी भागवतम के चौथे स्कंद से उदाहरण देते हैं जो सनत कुमारों ने पृथु महाराज को उपदेश दिया था। भक्त भक्ति में जैसी प्रगति करता है, आध्यात्मिक श्रेणी में जैसी प्रगति करता है, वैसी प्रगति ज्ञानी या कर्मकांडी नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति इतनी सुलभ है, इतनी सरल है कि वह भक्ति उस भक्त के सकाम कर्म को छिन्दित कर देती है। लेकिन जो ज्ञान कांड में लगा है, कर्म कांड में लगा है, वो अपने सकाम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर इंद्र तृप्ति की भावना निहित रहती है। आज हम शुद्ध भक्ति का जो दूसरा लक्षण है शुभदत्व, ये शुद्ध भक्ति हर प्रकार से जीव का कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने शुभदत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहां तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। तो इस संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति कुछ कल्याण कार्यों में लगा होता है। जैसे कोई गरीब है, उसको भूखा है तो उसको अन्न दे देना, उसके पास वस्त्र नहीं है तो वह प्रदान कर देना, या उसके पास कुछ रहने के लिए स्थान नहीं है वह आश्रय दे देना। इसको भौतिकतावादी परोपकार कहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा मंगल, सबसे बड़ा कल्याण क्या है जीव के लिए? भक्ति के माध्यम से भगवान के संपर्क में आना। और ये सबसे बड़ा कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के लिए कल्याण चाहते हैं, कुछ अपनी जाति के लिए कल्याण चाहते हैं, कुछ देश के लिए कल्याण चाहते हैं। इस प्रकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्य में लोग लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ये भी कल्याण चाहता है पूरे विश्व का, इसलिए एक समूह स्थापित किया गया सभी देशों को मिलाकर। और इस संयुक्त राष्ट्र को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, हर जीव का कल्याण हो। लेकिन इतना बड़ा समूह स्थापित करने के बाद भी क्या पूरे संसार में शांति स्थापित हो पाई है? नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहां पे जितने भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उन सबका अपना अपना कुछ हेतु रहता है, अपना अपना स्वार्थ रहता है।
जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 5 बच्चे हैं। उन 5 बच्चों का उद्देश्य अपने माता पिता की सेवा करना है, तो परिवार कितने अच्छे ढंग से चलेगा। उस परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, उस परिवार के सदस्यों में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन 5 बच्चों का उद्देश्य क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है जिसको वह प्राप्त करना चाहते हैं। अब इन्हीं 5 बच्चों का उद्देश्य अगर अलग अलग हो जाए तो वह पारिवारिक जीवन ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो केंद्र बिंदु में कृष्ण की सेवा को रखना होगा, जो ये आंदोलन कर रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने खाली मंदिर निर्माण नहीं किए, मंदिर निर्माण के साथ साथ उसमें क्या क्या विभिन्न कार्य होने चाहिए ये भी बतलाया। और उन सब कार्यों का केंद्र बिंदु कौन है? स्वयं कृष्ण है। जैसे परोपकारी कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी करता है। वो अन्नदान नहीं करता, वो प्रसाद वितरण करता है। एक बार भी कोई प्रसाद को ग्रहण करेगा, अगर उसने भक्ति नहीं भी की और नाम जप नहीं भी किया, तो अगला जीवन उसको मनुष्य का मिलेगा। लोग साधारण रूप में अन्नदान करते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन में फूड फॉर लाइफ शुरू किया, जिसमें अनेक लोगों को अन्न की बजाय प्रसाद वितरण दिया जा सके। और श्रील प्रभुपाद जी की अनेक पुस्तकें हैं जो उनके भक्त, उनके शिष्य वितरण करते रहते हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर अनेक लोग, लाखों लोग भक्ति से जुड़े हैं, उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया है। और देखा जाए मुख्य रूप से जो रशिया नामक देश है, उसमें तो मुख्य रूप से सारे भक्त प्रभुपाद जी की भगवत गीता को पढ़ के ही इस आंदोलन से जुड़े हैं। और उन्होंने भक्ति को इतनी गंभीरता से लिया है कि वे 4 नियम 16 माला जप बहुत ही निष्ठा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी दृढ़ श्रद्धा है भक्ति के ऊपर, श्रील प्रभुपाद जी को और अपने गुरु के ऊपर। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। कैसे भी करके जीव अगर कृष्ण के संपर्क में आ गया तो उसका कल्याण ही होगा, क्योंकि कृष्ण स्वयं कल्याणकारी है, कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनकी भक्ति भी ऐसी ही है। इस भक्ति के संपर्क में कोई भी आएगा उसका निश्चित कल्याण होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करके भारत में आए पाश्चात्य जगत से, तो दिल्ली में, बॉम्बे में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पंडाल फेस्टिवल करते थे। उसमें 10,000 15,000 लोग आकर श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनते थे। सबसे बड़ा कल्याण कार्य ये श्रवण विधि है। इसलिए भागवतम के 10वें स्कंद में गोपियां क्या कहती है? भूरिदा जना। गोपी गीत में कहती है भूरिदा जना। सबसे बड़े दानी कौन है? वो कहती है सबसे बड़े दानी आपके शुद्ध भक्त है, जो आपकी कथा का दान करते रहते हैं। एक धन का दान होता है, एक भगवान की कथा का दान होता है। इस कथा को जब कोई सुनता है तो उस भौतिकतावादी व्यक्ति का जो त्रिताप है, कलेश है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए गोपियां कहती है भूरिदा जना। इससे बड़ा दानी और कोई नहीं है, जो आपके नाम का वितरण करता है, जो आपकी कथा का वितरण करता है। और जितने भी लोग आकर उस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है, क्योंकि ये भक्ति शुभदत्व है, शुभदा है, कल्याण करने वाली है। और जब भक्ति उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उस व्यक्ति का जो कल्मश है, उसके जो अनर्थ हैं, उसकी जो त्रुटियां हैं, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य शुद्ध भक्ति करती है, उस जीव के जीवन में आकर शुभ प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। कैसे लाभ पहुंचा सकता है?
कोई कितना भी पापी जीव क्यों ना हो, एक बार मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम कर दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक कल्याण है या नहीं है? अगर वह भक्त नहीं है, एक बार भी प्रभुपाद के छोटे से ग्रंथ को अपने हाथ में ले लिया, उसको पढ़ लिया, वो भक्त बन जाएगा। ये कल्याण है या नहीं है? और प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में इतने सुंदर विग्रह स्थापित किए हैं, ग्रंथ दिए हैं, प्रसाद दिया है, भक्तों का संग दिया है। ये सब माध्यम है जीव का कल्याण करने के लिए। जैसे एक मरुस्थल होता है, मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को, जहां पे रेत ही रेत है, पानी का एक बूंद का नामो निशान नहीं है। एक प्यासा व्यक्ति अगर उस मरुस्थल में पानी को ढूंढने का प्रयत्न करे तो मिल सकता है उसको पानी? नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार एक मरुस्थल है। यहाँ पे जीव क्या कर रहा है? आनंद ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसको आनंद इस भौतिक जगत में नहीं मिलने वाला। उसको आनंद कहाँ मिलेगा? कृष्ण के चरण कमलों में मिलेगा, भक्तों के संग में मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्थाएं बनाई है, ये सेंटर बनाए हैं, ये मंदिर बनाए हैं कि जीव अगर अपना कल्याण चाहता है तो इस मंदिर में आकर वह आनंद प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। ये सबसे बड़ा कल्याण है। वो हिरण जो होता है मरुस्थल में पानी को ढूंढता है, तो सूर्य की चमक से जब उस मिट्टी पे प्रतिबिंब पड़ता है तो उस हिरण को लगता है वहां पे कुछ जल है, क्योंकि वह हिरण प्यासा होता है, उसको पानी चाहिए पीने के लिए। जब दौड़कर उस स्थान पे जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो जीव का भी यही स्थिति है। उसको लगता है इस विषय में आनंद है, तो जब उस विषय को भोगता है तो उसमें आनंद नहीं है, फिर वो दूसरे विषय पे जाता है। तो लेकिन अगर उस हिरण को पानी मिल भी जाए तो वह अपनी प्यास पूरी बुझा सकता है क्या? नहीं बुझा सकता। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जीव जितना भी आनंद चाहे कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के भक्तों के सानिध्य में वो प्राप्त कर सकता है। उस आनंद का कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो संपूर्ण मनुष्य जाति है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस संपूर्ण मनुष्य जाति को लाभ प्रदान कर सकता है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। आपने देखा होगा जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर में कोई आता है तो वहां के वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है। स्वच्छता है और हर एक सेवा अपने समय के अनुसार चल रही है, और भगवान के सुंदर दर्शन है, भगवान का प्रसाद है, और भगवान के भक्त उस जीवात्मा को जब संग प्रदान करते हैं अपना आध्यात्मिक, तो जब वह जीव उस गंभीरता पूर्वक उस संग को स्वीकार करता है, भक्त कहते हैं कि माला लो और इसका जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो जब वह जप करने लगता है तो उसको थोड़ा थोड़ा कृष्ण रूपी प्रेम का फल अंश मात्रा में प्राप्त होता रहता है, उसकी रुचि बढ़ने लगती है, और फिर वह और गंभीरता पूर्वक उन नीति नियमों को स्वीकार करता है। इस प्रकार से वह जीवात्मा उस कृष्ण भावना रूपी फल को चख सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब वह भक्ति में भक्तों के संग में आएगा। इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन व्यापक रूप से सर्वोच्च मानव कल्याण का कार्य है। व्यापक मतलब दूरदृष्टि। जैसे आपने देखा होगा हमारे संस्था के भक्त कोई भी छोटा मोटा कार्य नहीं करते, उनका कार्य कैसा होता है? बड़ा होता है, विशाल होता है, क्योंकि दूरदृष्टि। अनेक लोग इस सेवा से जुड़े, उनको लाभ प्राप्त हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मायापुर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, TOVP, जो अभी चल रहा है। अब इतना बड़ा मंदिर है जब विश्व में कभी भी कोई बना नहीं पाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना रहा है।
उद्देश्य क्या है? 10 से 15,000 भक्त एक साथ आके बैठ सके, कीर्तन कर सके, दर्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को उनका कल्याण हो सके। इसलिए इसको कहते हैं व्यापक। श्रील प्रभुपाद जी की भी दृष्टि कोई संकुचित नहीं थी, बहुत व्यापक थी। इसलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, मैं अगर प्रचार करना चाहूं तो मुझे मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस स्थान पे मैं कुछ प्रवचन दूंगा तो वहां पे लोग सुनने आएंगे क्या? क्योंकि लोगों को आजकल क्या पसंद है? इस संसार का चकाचौंध बहुत पसंद है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए कि लोग इन मंदिरों के प्रति आकर्षित हो, इन मंदिरों में आए और इस मंदिर में जो शुद्ध भक्ति हो रही है उसका लाभ वह उठा सके। व्यापक दृष्टिकोण था श्रील प्रभुपाद जी का, और ये दृष्टिकोण उनके शिष्यों का भी है। ज्यादा से ज्यादा जीव कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ सके। अब यात्रा निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहते हैं ना, यात्रा में सबका टिकट निकलता है। उसी प्रकार से आप देखो कितना ज्यादा मात्रा में लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, और उसमें से अगर क्वचित भक्ति की तरफ आकर्षित हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे पृथ्वी के मनुष्य की जनसंख्या के तुलना में देखा जाए, कृष्ण भावनामृत भक्त कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन वो प्रयत्न कर रहे हैं इस संसार के जीवों को 84 लाख योनि से बाहर निकालने का। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा दृष्टिकोण ही छोटा रहेगा तो लाभ भी हमें छोटा मिलेगा। हमारा दृष्टिकोण बड़ा है, हमको लाभ भी बड़ा ही मिलेगा। प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रयत्न किया, उनका दृष्टिकोण व्यापक था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत मय भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। जब वह अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। अब बताया गया है मनुष्य जाति का ही कल्याण नहीं होता है, अन्य योनियां भी हैं, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, इनका भी कल्याण होता है। कैसे होता है? हरि नाम से होता है। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक यहाँ पर रूप गोस्वामी दिए हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? क्योंकि कृष्ण मूल है, और जब मूल पे पानी डाला जाता है तो वृक्ष के अन्य भागों में स्वयं पानी पहुंच जाता है। जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो सबकी सेवा कर रहा है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करने वाला है, और वह सारे विश्व की भी सेवा कर सकता है। तभी तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे देशों के लोगों को भक्ति से जोड़ा, उनको भक्ति में नियुक्त किया। और ऐसा ही व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, वह हर व्यक्ति को तृप्त बना सकता है, संतुष्ट बना सकता है। अगर मैं ही संतुष्ट नहीं हूं और मैं दूसरों को संतुष्ट होने का उपदेश दे रहा हूं, तो ये परिपूर्णता है क्या? वो व्यक्ति जो मुझसे सुन रहा है
मेरे उपदेश को ग्रहण कर रहा है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पूर्ण संतुष्ट थे, क्योंकि वह कृष्ण के संपर्क में थे। उन्होंने इसलिए पूरे जगत में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और जो जो लोग उनसे जुड़े, जो जो जीव उनसे जुड़े, चाहे वे कितने भी पतित परिवार में क्यों ना जन्मे हो, वह भी शुद्ध हो गए। श्रील प्रभुपाद जी ने उन सबको भी तृप्त कर दिया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, हम इतने भाग्यशाली तो नहीं है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र में, उसके कीर्तन में जानवरों को नचा सके। वो कार्य तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, जब महाप्रभु झारखंड से होकर जा रहे थे वृंदावन की तरफ, तो उन्होंने हरि नाम में उस कीर्तन में अन्य जंगल के पशुओं को नृत्य कराया। और ये हमारी संस्था में भी देखा जाता है। भक्तों में इतनी दया होती है, आपने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो जब परिक्रमा का समूह चलता है, सारे भक्त चलते हैं, तो कुछ जानवर पशु उन भक्तों के साथ साथ चलने लगते हैं, एक संबंध बन जाता है। और फिर भक्तों को दया आती है, भक्त क्या करते हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं तो इसको भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो कोई भी पशु उन भक्तों के साथ चल रहा है, उसको भी प्रसाद खिलाते हैं। वो जो पशु होता है वो अधिक भाग्यशाली होता है, वो कभी कभार प्रसाद नहीं मिलता तो भक्तों का उच्छिष्ट खाता है, वो अधिक भाग्यशाली होता है। इस तरह से उसका कल्याण हो जाता है। और महाप्रभु ने तो स्वयं चैतन्य मंगल में ये दर्शाया है कि छोटा सा एक कुत्ता था, उसका जो बच्चा था, उसको कैसे उन्होंने भगवत धाम भेजा हरि नाम में कीर्तन करवाकर। उसके पश्चात शिवानंद सेन का भी कथा आता है। शिवानंद सेन के साथ भी एक कुत्ता था। जब बंगाल के सारे भक्त चातुर्मास्य के समय बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे, तो सारा सेवा का कार्यभार शिवानंद सेन करते थे। भक्तों के रहने की व्यवस्था, भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था। उस टोली में एक कुत्ता आके शामिल हो गया, जुड़ गया। वो चलता रहा चलता रहा। जब गंगा नदी को पार करना था तो उस नाविक ने कहा, मैं सबको लेके जाऊंगा पर इस कुत्ते को लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन शिवानंद सेन बोले कि आप इस कुत्ते को साथ में ले लो, इसका मैं दुगना दाम दूंगा। उस कुत्ते को नाव में रखकर जब उस पार पहुंचे तो वह कुत्ता गायब हो गया। गायब होने के बाद शिवानंद सेन को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा, जाओ उसको ढूंढ के लाओ, जब तक आप ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि शिवानंद सेन को कुत्ते के प्रति आसक्ति हो गई थी। वो कुत्ते के अंदर जीवात्मा को देख रहे थे कि भगवान का अंश है और भक्तों के संग में चल रहा है, इसलिए उसको भी ये लाभ प्राप्त होना चाहिए। जब ये सब भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उससे पहले वह कुत्ता महाप्रभु के समक्ष बैठा था, और महाप्रभु ने जब उसको कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, उसने कृष्ण कृष्ण बोला और वैकुंठ से विमान आया, उस पर बैठकर वो चला गया। सब भक्तों के समक्ष ये घटना घटी। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसा है, इसमें सब जीव का कल्याण होता है। आप इस संस्था में आए, जुड़ गए, आपने छोटी सी सेवा कर दी। जैसे कीर्तन में करताल बजाया जाता है, आपने करताल को उठा के उसके स्थान पर रख दिया, ये भी सेवा चैतन्य महाप्रभु नोट कर लेते हैं। उस सेवा का लाभ उस जीव को अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उसकी आध्यात्मिक स्वीकृति शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसका जो अकाउंट में जीरो था बैलेंस, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो शाश्वत होता है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवरों को हरि नाम में नचाया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम नचा नहीं सकते, हम प्रसाद तो दे सकते हैं ना, प्रसाद देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई वृक्ष है, वो वृक्ष का फल और फूल आप भगवान को अर्पित किए, उस अगले शरीर में वह वृक्ष मनुष्य देह प्राप्त करता है, क्योंकि उसने सेवा प्रत्यक्ष रूप से किसकी की? कृष्ण की।
उसी प्रकार से कोई पशु है जिसको प्रसाद मिल गया भगवान कृष्ण का, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो कल्याण है, निश्चित कल्याण है। इस संस्था के साथ जुड़ने में जीव का निश्चित कल्याण है। वो निम्न योनि में नहीं जाएगा, इतना तो पक्का हो जाता है। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। जीव के जीवन में कैसे शुभ तत्व आता है? अच्छे गुण भी होने चाहिए। वो गुण कहां से आएंगे? भक्ति करने से आएंगे। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। जो भक्ति कर रहा है, देवताओं के जितने भी गुण हैं उस भक्त में आ जाते हैं, अलग से कुछ भी प्रयास करना नहीं पड़ता। अब उसी के विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किया है लेकिन भक्त नहीं है, देवताओं के गुण उसमें कभी भी नहीं आएंगे। और भक्त अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर भक्ति कर रहा है, और देवता के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। और देवता इच्छुक होते हैं भक्तों का संग करने के लिए, और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य इच्छुक हैं देवताओं का संग करने के लिए। खटवांग राजा का नाम सुना है? खटवांग राजा सूर्य कुल में जन्मे थे। जब वह देवताओं ने उनको आमंत्रित किया था कि आप युद्ध करिए, हमको मदद करिए, असुरों के साथ युद्ध करने में आप हमें मदद करिए। देखिए, देवता लोग पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं को बुलाते थे। कारण क्या था? खटवांग राजा कोई साधारण राजा नहीं थे, ये भगवान राम के शुद्ध भक्त थे। और जब इन्होंने देवताओं को मदद किया, देवताओं ने कहा आप हमसे कुछ भी चाहे मांग सकते हैं, लेकिन मुक्ति को छोड़कर हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तो मुकुंद दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते। तो इन्होंने, ये बहुत बुद्धिमान राजा थे, इन्होंने पूछा कि मेरा आयु कितना बचा है, मेरा आयु कितना शेष रह गया है। तो देवताओं ने बोला आधा क्षण। उसी समय ये अयोध्या में आए और भगवान राम का ध्यान लगाया और साकेत लोक, अयोध्या लोक चले गए। तो देवता भी जो स्वर्ग में रहते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग चाहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। भागवतम के 7वें स्कंद में जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे तो इंद्र मारना चाहता था, लेकिन नारद मुनि ने समझाया जिसको तुम मारना चाहते हो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि के उपदेश से इंद्र समझ गए, और इंद्र ने क्या किया, जिस समय प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे उस समय देवताओं ने और स्वयं इंद्र ने कयाधु के साथ परिक्रमा किए। देवता भी शुद्ध भक्त की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले शुद्ध भक्तों की परिक्रमा करते हैं। और उसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं, जब भी भक्ति का वर्णन आता है, भक्ति की चर्चा होती है, तो मुख्य रूप से देवताओं की सभा में, स्वर्ग लोक में देवताओं की सभा में प्रहलाद महाराज की चर्चा अवश्य होती है। देवता भी प्रहलाद महाराज की चर्चा करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? देवता समझते हैं कि शुद्ध भक्त का महिमा क्या है। तो जो भक्त है उसके अंदर सारे गुण अपने आप अच्छे अपने आप आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा भक्ति से पहले हमारे अंदर कितने दुर्गुण होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं,
साधना अच्छे से करते हैं, वो दुर्गुण जो होते हैं, जो भक्ति से पहले हमारे अंदर थे, वो अब नहीं रहते। रहते तो बहुत आंशिक मात्रा में रहते, और वो भी चले जाएंगे। कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, उस भक्त को भी स्वयं महसूस होता है। कभी कभार यकीन भी नहीं होता कि मैं इतना कैसे बदल गया। तो ये जो गुण आते हैं, अच्छे गुण, ये भक्ति के कारण आते हैं। इसलिए वो गुण आने से उस जीव के जीवन में शुद्धत्व होता है, कल्याण होता है। अब दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, मतलब भक्त नहीं है, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। तो ऐसे लोग जो भक्त नहीं हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त की हैं, तो उनमें देवताओं के गुण विकसित नहीं हो पाते, और उनका आचरण कैसा रहता है, निकृष्ट रहता है, पशु के समान उनका आचरण रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आधुनिक पशु, ये जो मनुष्य अभी आधुनिक जगत में रह रहा है, इसने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, भौतिक शिक्षा। ये भौतिक शिक्षा क्या करती है, जीव को पूरी तरह से क्या कर देती है, गधा बना देती है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवेर गधा। ये जड़ विद्या क्या करती है, ये माया का वैभव है, माया का ऐश्वर्य है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले, माया अपृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो मेरी शरण में कभी भी नहीं आते। इसलिए उस श्रेणी में कौन कौन से लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, नोबेल प्राइज विनर है, ये सब मायापृत ज्ञान की श्रेणी में है। बहुत पढ़े लिखे हैं, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन भक्त नहीं है, इसलिए देवताओं के गुण इनमें नहीं आते। इतने ऊंचे पद पे भी रहकर देखिए, उनके अंदर शोषण करने की वृत्ति होती है, दूसरों को धोखा देने की वृत्ति होती है। और दूसरी जगह कोई भक्त पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको लिखना तक नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर गुण देखिए, नम्र नम्र होगा, दूसरों के प्रति दया रखने वाला होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा। हमारी संस्था में ही अम्बरीश प्रभु है इसके उदाहरण। कितने बड़े व्यक्ति हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त हैं, और इतने ऊंचे पद पे भी रहकर उनके घर में अगर भक्त आते हैं तो वह स्वयं उनकी सेवा करते हैं। इसलिए भक्ति ऐसी है कि उस भक्त के अंदर सारे सद्गुणों को प्रकट कर देती है, और इन गुणों के कारण ही कृष्ण उस भक्त से आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भागवतम में देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या गोपियों ने बहुत सारी उच्च भौतिक शिक्षा प्राप्त की थी? नहीं, साधारण स्त्रियां थी, घर का कामकाज करती थी।
पशुओं में देखा जाए हनुमान जी, क्या वो बहुत ऊंचा शिक्षा प्राप्त किए थे? नहीं, भगवान के सेवक थे। भक्त होने से सारे सद्गुण आ जाते हैं। इसी को कहते हैं सभ्यता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे पहले मनुष्य बनो फिर भक्त बनो, एक सभ्य मनुष्य बनो। अभी तो असभ्य मानव जाति रह रही है। असभ्य मानव जाति कैसे है? मनुष्य शरीर लेकर भी बहुत बड़ी ऊंचा शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन कार्य कैसे हैं? पशुओं जैसे हैं। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियां अपने गर्भ में ही बच्चों को मार देती हैं। कौन सी स्त्री ऐसे चाहेगी कि मेरे बच्चे का मृत्यु हो जाए? श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं उत्तरा जब अश्वत्थामा ने उसके गर्भ की ओर इंगित करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अश्वत्थामा का उद्देश्य था उसके उदर में जो परीक्षित महाराज है, पांडवों का बीज है, उसका अंत हो जाए। लेकिन उत्तरा क्या कहती है भगवान कृष्ण को? मेरी मृत्यु हो जाए पर मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी वहीं पे कहते हैं आजकल की स्त्रियां कैसी हैं? मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए पर मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए। और इसमें खाली स्त्री शामिल नहीं है, उसका पति भी शामिल रहता है। दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। अंधा यथा अंधे उपनीय माना, दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा पाप है, गर्भ में ही जीव की हत्या करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप उस जीव को मार रहे हो, उसको सूर्य की रोशनी नहीं देखने दे रहे हो, आपके भी करोड़ों जन्म ऐसे ही गर्भ में होंगे, आपको भी सूर्य की रोशनी देखने को नहीं दी जाएगी। ये आधुनिक सभ्यता का एक दृष्टिकोण है जो अभी चल रहा है। कितने पढ़े लिखे होते हैं। और एक उदाहरण है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है। मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन दिया गया है और पशुओं के लिए मांसाहारी भोजन दिया गया है। अब मनुष्य शरीर लेकर वह पशु जैसा आचरण करेंगे, मांस भक्षण करेंगे, तो क्या होगा? उनको आगे वाला शरीर भी पशु के जैसा ही मिलने वाला है। मांस भक्षण और स्त्री पर पुरुष गमन, मदिरा पान, ये सब क्या है? बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बड़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन आचरण कैसा है? पशुओं के समान है। तो कोई भी सद्गुण इनमें प्रकट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये भक्त नहीं है। इस प्रकार से भक्ति उस मनुष्य के जीवन में कल्याण लाती है, सद्गुण लाती है। श्रील प्रभुपाद जी वहीं पे कह रहे हैं आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं। यह भी एक प्रकार का रोग है। इसको कहते हैं कसाई खाना, प्रभुपाद जी के भाषा में। क्योंकि वहां पे जाकर व्यक्ति कैसा शिक्षा प्राप्त कर रहा है? इंद्र तृप्ति वाला शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये शिक्षा मैं प्राप्त करूं, मुझे कैसे अच्छी नौकरी मिले, मैं इंद्रियों को कैसे भोगूं, उसके पश्चात आगे बच्चे होंगे तो उसको भी उसी कार्य में लगाता है। ये मुक्त नहीं होना चाहिए, ये मेरी तरह बंधे रहना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं कसाई खाना। आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है ये जीव को नरक की ओर ढकेल रही है। इसलिए हमने ईशोपनिषद में पढ़ा विद्या विद्या। उदाहरणार्थ कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले वे किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त ना किए हो, अवैध विषय जीवन, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक
कामुक तथा जुआरी होते हैं। अभी आपको बता दिया इसके विषय में। प्रभुपाद जी कहते हैं बालक है पर भक्त है, लेकिन गलत संगति के कारण 4 नियमों में लिप्त है, लेकिन भक्ति कर रहा है वो 4 नियमों को छोड़ देगा। मांस भक्षण, मदिरापान, परस्त्री पर पुरुष गमन, जुआ, इसको छोड़ देगा, उसके लिए आसान हो जाएगा छोड़ना। लेकिन जो भक्त नहीं है और बहुत ऊंचा शिक्षा प्राप्त किया है, ऐसे ही लोग ज्यादातर इस कार्य में लगते हैं। यह कतिपय व्यवहारिक प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्टोरेंट, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो भक्त का क्या क्या गलत आदत छूट जाता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्ति में आने से पहले ये सब क्रिया चलती है, लेकिन जब भक्त बन जाता है तो ये सब छूट जाता है। फिर उसका सिनेमा देखने का भी इच्छा नहीं करता, रेस्टोरेंट में जाकर खाने का भी इच्छा नहीं करता। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वह कृष्ण का विज्ञान उसको प्राप्त हो गया। कृष्ण, इसलिए इसको कहते हैं कृष्णा अनुशीलनम। कृष्ण जो चाहते हैं वह भक्त वही करना चाहता है। उसके जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य रहता है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए सब चीजें छोड़ देता है। उसको पता है ये करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होने वाले। सिनेमा छूट जाता है, नाइट क्लब, प्रभुपाद जी कहते हैं टॉपलेस बॉटमलेस, इसलिए यहाँ पे शब्द दिए नग्न नृत्य प्रदर्शन। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी विदेश में होटलों में जाकर स्त्रियों का नृत्य देखते हैं। रेस्टोरेंट में जो भोजन होता है वो करना छूट जाता है और मदिरालय में जाना छूट जाता है। इससे वह अनासक्त हो जाता है। और एक विशेष बात बता रहे हैं, अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसको समय का महत्व पता चल जाता है। एक क्षण मैंने गवा दिया तो वह लाखों करोड़ों रुपया देकर भी वापस नहीं आने वाला। इसलिए अच्छा है कि उस क्षण को मैं कृष्ण की सेवा में व्यतीत करूं। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण कहते हैं काल मैं ही हूं, मैं ही समय हूं। काल मेरा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं काल के माध्यम से जीव की आयु का हरण करता रहता हूं। जैसे बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर होता है ना, काल को मापने के लिए सूर्य और चंद्र रखा है कृष्ण ने। सूर्य जो दिन में रहता है, चंद्र जो रात्रि में रहता है। दिन रात जाते हैं तो आपका आयु क्षीण हो रहा है। इसलिए भक्त जानता है कि मुझे अपना हर समय कृष्ण की सेवा में व्यतीत करना है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आजकल यही चल रहा है, योग के नाम पर बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, उसमें योग करना सिखाते हैं। अंत में निष्कर्ष क्या पहुंचता है? मैं ईश्वर हूं। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे?
ठीक है, कोई उपद्रवी व्यक्ति है, आपने उसको आधे घंटे के लिए कहा ध्यान करो, आंख तो बंद कर लिया पर मन तो ध्यान नहीं कर रहा ना, मन तो शांत नहीं है, मन तो उपद्रव कर ही रहा है। अब आधे घंटे के बाद क्या होगा, जब उसका योग धारणा पूरा हो जाएगा, पहले वो जो कार्य कर रहा था वही कार्य वह पुनः करने लगेगा। इसलिए भौतिकतावादी लोगों को बोला जाए आधे घंटे के लिए शांत बैठो, वो शांत नहीं बैठ सकते। ट्रेन में सफर करते हो तो उसका अनुभव होता नहीं होता है, दिन हो या रात हो बातें चलती रहती है, और बेचारा भक्त होता है ऊपर वाली सीट पे जाकर अपना भागवतम पढ़ता रहता है। ऊपर वाले लोक में रहता है, नीचे वाले लोक में क्या चल रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं है। और एक बात, परिवार के 8-10 लोग होंगे, उनके पास में 8-10 मोबाइल होंगे, मोबाइल चलता रहता है हर एक के पास, इससे भी शांति नहीं मिलने वाली। दिन का जो 24 घंटा है, 24 घंटे में से लगभग 20 घंटा तो मोबाइल देखने में जाता है। माया ने अपने शस्त्र छोड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, इनको कैसे चलाना है भक्त नहीं जानता है, जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। परम पूज्य जयद्वैत महाराज कहते हैं ये माया के शस्त्र हैं, और जो इन शस्त्रों में पड़ गया वो माया के शिकंजे में अवश्य आ जाएगा। आजकल फेसबुक के जरिए रिश्ते बनते हैं, कोई कुंडली नहीं देखी जाती, फेसबुक पे शादी हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग शांत बैठने वाले नहीं है, माया इनको शांत बैठने ही नहीं देती है, माया इनको नचाती रहती है उपद्रव के द्वारा। और आजकल तो बड़े बुजुर्गों को पता नहीं है मोबाइल कैसे चलाना चाहिए, पर छोटे से बच्चे को पता रहता है। माया जानती है कि कहां पे किसको आक्रमण करना है, मूल चीज क्या है उसको वह बर्बाद करना चाहती है। ऊपर से वह तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, तथाकथित मतलब अब आसन तो लगा लिया, ध्यान लगाना है, किसका ध्यान लगाना है उसको ये पता नहीं है, और दिखावे के लिए ध्यान लगा रहा है, उसको कहते हैं तथाकथित। किंतु योगाभ्यास के पश्चात वह पुनः अवैध विषय जीवन, दूत क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं ना, कथावाचक। अब कथा करना तो कथा करने तक ये 4 नियमों का पालन करना है, कथा करते ही, समाप्त होते ही, व्यास आसन से नीचे उतरते ही 4 नियमों का भंग शुरू हो जाता है। ये वैसा ही है, तथाकथित योगाभ्यास करने वाले। और योगाभ्यास क्या है, वो शरीर के अंगों को ठीक करने का एक साधन है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है बाबा रामदेव। ये आसन जमाओ तो शरीर का ये अंग ठीक हो जाएगा। अब योग का असली अर्थ क्या है ये पता नहीं किसी को। योग का असली अर्थ है भगवान से जुड़ना भक्ति के माध्यम से। अब उस योग में भक्ति का कुछ अंश आपको दिख रहा है क्या, पहले ये देखना चाहिए। चलो ठीक है, वो अगर महामंत्र का कीर्तन करवाए थोड़ा, उसके बाद में आपको थोड़ा योगासन कराए तो समझ में भी आता है, लेकिन पूरा योगासन है उसमें किसी भी प्रकार का भक्ति का कुछ अंश नहीं है। ये तो ऐसा योग साधन है, कुछ समय के लिए करो और कुछ समय करने के बाद में व्यक्ति उन्हीं पूरी पहले जैसी आदतों में लग जाता है। और कौन कौन सी आदत है? दूध क्रीड़ा, मांसाहार और व्यर्थ की बातों में लगना। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है। कैसे उठता है? जब भगवान का नाम लेता है तो उसके अंदर जो 4 नियम है उसको करने के प्रति दृढ़ श्रद्धा जागृत होती है कि मैं दूध क्रीड़ा नहीं खेलूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं मदिरापान नहीं करूंगा, मैं पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करूंगा। जब वो दृढ़ संकल्प भाव से
ये निश्चय करता है तो उसकी प्रगति अपने आप धीरे धीरे होती रहती है। चूंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। तो अच्छा चरित्र निर्माण करना है तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। ऑटोमेटिक अच्छा चरित्र निर्माण हो जाएगा। चरित्र को कहते हैं कैरेक्टर। चरित्र अच्छा कैसे निर्माण होता है? भक्ति करने से ही अच्छा चरित्र निर्माण होता है। आप मृगारी के बारे में देखिए, मृगारी जो उसका चरित्र कैसा था? पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था और देखते हुए उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। जब एक शुद्ध भक्त के संग में आया और वह भक्त बन गया तो चींटी मारने तक की उसकी इच्छा नहीं होती थी। नारद मुनि सामने आए पर्वत मुनि को लेकर, और जब उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करूं तो देखा चींटियों की लंबी लाइन थी। तो उसने कपड़े से थोड़ा चींटियों को हटाकर प्रणाम किया कि मेरे प्रणाम करने से चींटियां मर ना जाए। तो जो मृगारी पहले पशुओं को अधमरा करके छोड़कर आनंद लेता था, वही मृगारी अब चींटी को भी मारना नहीं चाहता। तो सच्चरित्र निर्माण हो गया नहीं हो गया? ये भक्ति ऐसी है। दूसरा उदाहरण भागवतम में दिति का है। दिति इंद्र को मारना चाहती थी और अपने पति कश्यप से उसने कहा मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो। तो कश्यप मुनि ने सोचा मैं तो दुविधा में पड़ गया हूं, दोनों मेरी संतान है, देवता भी असुर भी। दिति अदिति दोनों बहनें थी, एक देवताओं की माँ एक असुरों की माँ है। तो कश्यप मुनि ने भगवान विष्णु का व्रत करने का उसको संकल्प कराया, 1 साल का पुंसवन व्रत। अब वो व्रत उसने जब किया उसमें सारे विष्णु से संबंधित अनुष्ठान थे, भक्ति की क्रियाएं थी। भक्ति करते करते जो उसके मन में द्वेष था इंद्र के प्रति वो खत्म हो गया। तो सच्चरित्र निर्माण हो गया। अच्छे चरित्र को निर्माण करना है तो आप भक्ति करने से ही ऐसा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर जो हिप्पी थे, जो ड्रग्स लेते थे, मांसाहार करते थे, उनको भक्त बना के उनका चरित्र बनाया, इसलिए आज दुनिया में उनका सम्मान होता है। इसलिए भक्ति ही शुभ प्रदान करने वाली है। जीवन के मनुष्य के जीवन में जो शुभ तत्व है वो भक्ति ही ला सकती है। इसलिए दूसरा शुद्ध भक्ति का लक्षण है शुभ तत्व, शुभ प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली। अब तीसरा शुद्ध भक्ति का लक्षण कृष्ण भावनामृत में सुख, सुख प्रदत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्तोत्रों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहला भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, वैश्विक। दूसरा परब्रह्म से तदाकार होने का सुख, ब्राह्म। तीसरा कृष्ण भावना अमृत से प्राप्त होने वाला सुख, ईश्वर। पहला जो है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख है, उसको भोगोन उन्मुखी सुकृति भी कहते हैं। भोगोन उन्मुखी सुकृति। दूसरा परब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख, जो ज्ञानी लोग होते हैं, भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तेज में लीन होना चाहते हैं। तीसरा कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, इसको कहते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, प्रिय
जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदु में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। अब सिद्धियों का वर्णन हो रहा है। जो शुद्ध भक्त होता है उसके पास में स्वाभाविक रूप से सारी सिद्धियां होती हैं, पर वो उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करता। उपयोग करता भी है तो कृष्ण की सेवा में करता है। जैसे हनुमान जी हैं, उनके पास सारी सिद्धियां हैं, उन्होंने भगवान राम की सेवा में सभी सिद्धियों का उपयोग किया। इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं तंत्र शास्त्र से, जिसमें भगवान शिव अपनी पत्नी सती को कहते हैं, जिस भक्त ने गोविंद के चरण कमलों का शरण ले लिया है और शुद्ध कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में विकसित कर लिया है, तो निर्विशेषवादी जो सिद्धि चाहते हैं वो सिद्धि स्वतः उस भक्त को प्राप्त हो जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के अपने कृष्ण बलराम मंदिर में थे और कुंभ मेला में जब गए थे सभी प्रभुपाद जी के साथ उनके सभी शिष्य, तो आप जानते हैं कुंभ मेला में बहुत सारे सिद्धि दिखाने वाले योगी आते हैं। तो प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य कुछ योगियों से बहुत आकर्षित हो गए, उनकी सिद्धियों से प्रभावित हो गए। और जब ये बात उन्होंने प्रभुपाद जी को आके बताई कि ये जो सिद्धि करने वाला योगी है इस प्रकार से सिद्धि कर रहा था, ये हम कर सकते हैं क्या? कभी कभार भक्त भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कई चीजें होती हैं जो संसार में हमने नहीं देखी होती है। हमको पहली बार दिखे तो आश्चर्य में तो व्यक्ति पड़ ही जाता है। अब प्रभुपाद जी ने कहा कि जो सिद्धि मैंने तुमको दी है वह सिद्धि वो योगी लोग तुमको नहीं दे सकते। कौन सी सिद्धि है? उनको पूछ के आओ, क्या वह तुमको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से तो मैंने तुमको मुक्त किया है भक्ति देकर। इसलिए सिद्धि भी बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन शुद्ध भक्त के पास सारी सिद्धियां रहती हैं। प्रभुपाद जी के पास सिद्धि थी या नहीं थी? प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जब जुहू का मंदिर बनने में बहुत व्यवधान आ रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मिस्टर नायर जो पहले प्रभुपाद जी को जमीन दिए और बाद में सोचे कि ये जमीन मैंने क्यों दे दी, इस जमीन का भाव भविष्य में बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए वह जमीन वापस लेना चाह रहा था और गैर कानूनी रूप से उस जमीन पर अधिकार जमाना चाह रहा था। तो प्रभुपाद जी उस समय विदेश में रहते थे और प्रभुपाद जी को सूचनाएं मिलती थी, आज उस मिस्टर नायर ने इतने गलत लोगों को भेजा और भक्तों को मारा, को जेल में पहुंचाया, उसमें माताएं भी शामिल थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हे नरसिंह भगवान, ये अभी के अभी समाप्त हो जाए। और प्रत्यक्ष उदाहरण है, अगले ही दिन वो व्यक्ति जब सो रहा था तो उसको क्या दिखा कि मेरे वक्ष स्थल पे नरसिंह भगवान आके बैठ गए। कि ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मुख से तो नरसिंह दिखता है पर नीचे मनुष्य जैसा दिख रहा है, और नरसिंह भगवान उसके छाती को फाड़ते। वो दृश्य देखकर उसको हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गया। और जब सूचना प्रभुपाद जी को मिली तो शुद्ध कीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद जी के असिस्टेंट थे वो मसाज कर रहे थे, उन्होंने सूचना दी कि ऐसे मिस्टर नायर उनकी मृत्यु हो गई। प्रभुपाद जी ने बोला, धन्यवाद नरसिंह देव, आपने मेरी बात सुन ली। सिद्धि है या नहीं है? किसी की मृत्यु के लिए याचना करना। और प्रभुपाद जी की जहां जहां इच्छा थी वहां पे कृष्ण को विग्रह के रूप में प्रकट होना पड़ा। ये सिद्धि है या नहीं है?
श्रील प्रभुपाद जी जहां जहां गए, जहां पे उन्होंने अपने चरण कमल रखे, वहां पे मंदिरों का निर्माण हुआ। ये सिद्धि है या नहीं है? इसका अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त के पास सिद्धियां हैं, पर वो भगवान की सेवा में नियोजित करता है उन सिद्धियों को, उसका दुरुपयोग नहीं करता। लेकिन जो योगी हिमालय में रहते हैं, जिनको सिद्धियां मिलती हैं, वो भक्त नहीं होते। वो कुंभ मेला में आकर अपनी सिद्धियों का प्रयोग दिखाकर जब लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, तो इस सिद्धि का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब वह व्यक्ति समाप्त होता है, तो उसके साथ उसकी सिद्धियां भी समाप्त हो जाती है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों का या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अब प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, जो भक्ति का सुख है, भक्ति का आनंद है, वो शाश्वत है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर उस मार्ग में कोई भक्त गिर भी जाता है, पतन भी हो जाता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं है। और भक्ति में बहुत कम चांस रहता है भक्ति से गिरने का। लेकिन जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है या सिद्धियां चाहता है, उस मार्ग में पतन का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। व्यक्ति कभी भी गिर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि वह कृष्ण पे आश्रित नहीं है, अपने बलबूते पे वह सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। अपने बलबूते पर वह निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है, इसलिए वह मार्ग भी शाश्वत नहीं होता, उसमें प्रगति नहीं होती। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को पुनः संसार में आना पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और वहां पे उनको कुछ सेवा तो है नहीं, सुख तो मिलता नहीं, सुख तो सेवा करने से ही मिलेगा। अब खाली एक जगह पे बैठे रहो, ध्यान लगाते रहो, उसमें तो कुछ सुख नहीं है। पुनः उस निर्विशेष स्थिति में रहकर जब उनको सुख की इच्छा होती है, तो भगवान उनको सामाजिक कार्य के लिए भेज देते हैं। अब जाओ पृथ्वी पे, समाज के लिए कुछ परोपकारी कार्य करो, हॉस्पिटल खुलवा दो, पाठशालाएं खुलवा दो, वृक्ष लगवा दो, पानी के कुएं खुदवा दो। ये मायावादी इन कार्यों को करते हैं। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहां ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। तो भक्त कभी भी भौतिक कार्य में पुनः नहीं लौटता। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों ना हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। एक गीत में वे लिखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में नाम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। नाम मतलब कृष्ण का ये जो नाम है, महामंत्र है। पूरा ब्रह्मांड जो 14 भुवन है, इसको आप एक तराजू के एक साइड पर रख दो और हरिनाम को एक साइड पर रखो, तब भी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए भौतिक कार्यों की तुलना कभी भी आध्यात्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। और भक्त जहां भौतिक कार्य ना करते हुए आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। लेकिन जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है,
वो ब्रह्म तक पहुंचकर भी पुनः इस संसार में आएगा और ऐसे कार्यों में लग जाएगा, क्योंकि उसको कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और उसको वह सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। इसलिए वह सुख आनंद लेने के लिए पुनः उसको भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अब सिद्धियों का वर्णन हो रहा है, आप इसको पढ़ के थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। अणिमा, पत्थर के अंदर घुस जाना, योगियों को यह सिद्धि प्राप्त है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं अपने पिता के साथ प्रातः भ्रमण पे जाता था तो एक योगी को मैं देखता था, और उस योगी के कार्य से थोड़ा समाज के लोग विचलित हो गए थे। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया तो पुलिस उस योगी को पकड़कर जेल में ले गई। और योगी क्या करता था, रात में छोटा हो जाता था और जेल से निकल जाता था और पुनः उस स्थान पे आकर बैठ जाता था और अपना शरीर बड़ा कर लेता था। अणिमा मतलब इतना छोटा कर लेना, इतना सूक्ष्म कर लेना कि पत्थर के अंदर वह योगी प्रवेश कर सकता है। इसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। लेकिन इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने का एक ही साधन है। भागवतम के 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, 24 घंटा जब कोई योगी मेरे चतुर्भुज रूप पे ध्यान करता है बिना विचलित हुए, तभी सिद्धियां मिलती हैं, लगभग 700 साल तक बैठे रहने पर। और जैसे ये योगी समाप्त हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, सिद्धियां भी समाप्त हो जाती है। देखिए इतनी सिद्धि प्राप्त करने का लाभ क्या हुआ। उसके पश्चात आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी का विचार कितना अद्भुत है। लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने इतने बड़े पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच में रास्ता कैसे बनाया, कुछ यंत्रों से बनाया है। तो ये आधुनिक वैज्ञानिकों की सिद्धि है अणिमा। पत्थर में प्रवेश कर गए ना, पत्थर के बीच में से मार्ग निकाल दिया। आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, दिखता नहीं दिखता है, टनल बना दिया, सुरंग बना दिया। ये आधुनिक वैज्ञानिकों के पास अणिमा सिद्धि है। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। प्लेन बना दिया, हवा में उड़ रहे हो ना आप, तो वैज्ञानिकों को भी सिद्धि प्राप्त है, हवा से भी हल्का हो जाना। हवा से हल्के होगे तभी तो हवा में उड़ पाओगे। और पानी में तैरना या पानी के अंदर तैरना, अब ऐसे यंत्र है कि पानी के अंदर ही अंडरग्राउंड ट्रेन बन रही है, उसके लिए टनल बन रही है। ये सब सिद्धियां हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अब इन योगियों का मार्ग थोड़ा अलग होता है सिद्धि प्राप्त करने का, और इनका मार्ग अलग है, लेकिन दोनों ही प्रयत्नशील हैं। हमें ऐसी सिद्धियां चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि संसार देखेगा हमने कितना अद्भुत कार्य किया है, हम महान हैं, हमारा गुणगान होगा और हम भगवान माने जाएंगे।
अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं, अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इन सिद्धियों को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। असली लाभ तो क्या है? जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध भक्ति योग के माध्यम से। इसलिए आप देखिए विदेश के लोग ज्यादातर भारत में आ रहे हैं। उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। वो शांति लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए भारत में आकर भक्ति योग की विधि का अनुशीलन कर रहे हैं। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। अभी ठीक है, अभी तक तो हमने वो सिद्धियां सुनी जो वैज्ञानिकों के पास में है, लेकिन अब उन सिद्धियों का वर्णन हो रहा है जो भौतिक विज्ञानियों के पास भी नहीं है। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। अद्भुत है या नहीं है? सूर्य की किरण का सहारा लेके सूर्य लोक में जा सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है पृथ्वी पे, है इचलकरंजी में, गणेश नगर में है, लेकिन यहीं पे बैठे बैठे ऊपर हाथ करेगा, उंगली से चंद्रमा को छू देगा। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसारकर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। अब वैज्ञानिक लोग देखिए इसके लिए भी प्रयत्नशील है कि चंद्रमा पे जाकर घर खरीदा जाए, वहां पे रहा जाए, थोड़ी जमीन मिल जाए, लेकिन कहते हैं वहां पे कुछ जीवन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे मूर्ख हैं, जीवन तो हर जगह है, वहां पे भी जीव रहते हैं, अग्नि में भी जीव है, जल में भी है, वायु में भी है, हर जगह पे जीव ही जीव है। अब इतना प्रयत्नशील है, चंद्रमा पे जाने के लिए बड़े बड़े अंतरिक्ष यानों को भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, और वहां पे पहुंच नहीं पाते। लेकिन योग की सिद्धि देखिए, अब इस योगी ने तो कोई विमान नहीं बनाया, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, वहीं पे बैठे बैठे चंद्रमा को छू सकता है। अब चंद्रमा को छूने की सिद्धि का नाम क्या है? ये सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। क्या चाहिए आपको? वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। अब मान लो योगी यहाँ पे बैठा है, उसको कश्मीर का सेब चाहिए, तो यहां से वो हाथ निकालेगा, कश्मीर में बगीचे में हाथ पहुंच जाएगा, वहां से सेब लेके आ जाएगा। नागपुर में संतरा चाहिए, हाथ नागपुर तक पहुंच जाएगा, कश्मीर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद छोड़ दो, अमेरिका तक भी जा सकता है, दूसरे लोक में भी हाथ जा सकता है। ये प्राप्ति सिद्धि है। इसका और वर्णन भागवतम में भगवान उद्धव को किए 11वें स्कंद में। आप उत्सुक हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं। ये ऐसे नहीं प्राप्त होता है, ये 500 साल तक हिमालय में जाकर बैठकर ध्यान लगाना पड़ेगा। मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, चतुर्भुज रूप पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाके सिद्धियां मिलती हैं।
आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वह इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं। नाभिकीय मतलब परमाणु। वैज्ञानिकों ने परमाणु अस्त्र बनाया है कि किसी भी देश को नष्ट कर सकते हैं बैठे बैठे। किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। ईशिता सिद्धि, ईशिता सिद्धि क्या करती है? अब योगी का मन है कि देश तो छोड़ दो, लोक की बात हो रही है यहाँ पे। लोक एक ग्रह है, उस योगी की इच्छा है ये लोक नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाएगा उसकी इच्छा मात्र से, और लोक का निर्माण हो जाए तो निर्माण भी हो जाएगा। यहाँ पे तो वैज्ञानिक लोग अगर परमाणु अस्त्र छोड़ेंगे तो एक देश नष्ट हो जाएगा, देश का कुछ भाग नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो ईशिता सिद्धि में योगी पूरे लोक को नष्ट कर सकता है, पूरे पृथ्वी लोक को नष्ट कर सकता है। अन्य सिद्धि वशिता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। ये तो सब चाहेंगे। नाम याद रखिए, वशिता। इसका एक उदाहरण मिलता है हिप्नोटिज्म। वो देखा ना, वो तथाकथित आप इसको देखते रहो, नजर मत हिलाओ, देखते देखते वो वश में हो जाता है, उसको बेहोश करके वह सारा धन लूट के ले जाता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन ये वशिता सिद्धि क्या होती है? देखिए, दूसरे को वश में करना मतलब उसके मन में क्या चल रहा है ये भी वो जान सकता है। भाई आपने वश में कर लिया तो उसके मन में क्या विचार है मेरे लिए, अन्यों के लिए वो क्या सोच रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी ये देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर ऊट पटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। सिद्धि का दुरुपयोग मुझे ठीक से याद नहीं है। श्री संप्रदाय में जो मंदिर है रंगनाथ जी का, ये 4 चोर थे, उनके पास चारों सिद्धियां थी। उसमें एक सिद्धि यही थी, एक के पास, एक चोर के पास सिद्धि थी कि ताला, तो किसी भी ताले को तोड़ने में एक्सपर्ट था। वो ताला तोड़ के पैसा चुराता था और मंदिर को दे देता था, मंदिर बन गया पूरा। ये सिद्धि का सदुपयोग किया, लेकिन दुरुपयोग इस तरीके से किया जाता है, वशीकरण करके, उसको अपने वश में करके। जैसा आप बोलोगे वो व्यक्ति वैसा ही करेगा, जैसा आप उसको नचाओगे वैसा वो नाचेगा। ये वशिता सिद्धि है। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। अब उदाहरण बता रहे हैं। आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। प्रकाम्य, आंख में पानी को डाल लिया पर उसी पानी को आंख से निकाल के दिखाया। प्राकाम्य, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है, जादू है। ये छोटा मोटा जादू पता है आपको, मैजिशियन जो होते हैं ये प्राकाम्य सिद्धि नहीं प्राप्त किए होते, उसका एक अंश होता है, इसलिए वो कुछ भी गायब कर देते हैं, वो भी धोखेबाजी से करते हैं, पूर्ण सिद्धि उनको प्राप्त नहीं है। रियल मैजिशियन तो कृष्ण है। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायिता कहलाती है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है सभी अष्ट सिद्धियों में। यह भी जादू है, किंतु प्राकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि कामावसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निस्संदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रकाम्य जो होती है वो प्रकृति के गुणों के वश में रहकर की जाती है।
लेकिन कामावसायिता है वो प्रकृति के बाहर जाकर किया जा सकता है, जिसका संभावना हमारी दृष्टिकोण से परे है। अब प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते, देखिए अंतिम पंक्ति में, ये सभी योग सिद्धियां प्राप्त करके भी वो योगी क्या करता है, क्षण भंगुर सुख प्राप्त करता है। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर कैसे? आपने वो सिद्धि लोगों को दिखाई, लोग बोले आप भगवान हो, वो लोग चले जाएंगे, आपके साथ हर समय थोड़ी ना रहेंगे। उसको बहुत आनंद आता है कि मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं, सुनकर उसको आनंद आता है। इसको कहते हैं क्षण भंगुर सुख। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक सिद्धि है, और शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो सिद्धियां भी समाप्त हो गई। लेकिन भक्ति शरीर के साथ समाप्त नहीं होती, ये अंतर है। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? जो भक्त भक्ति कर रहा है, महामंत्र का जप कर रहा है, सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि कृष्ण स्वयं बोले हैं कि ऐसा जीव बहुत दुर्लभ है। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है, मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूं। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वह यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। अब ज्यादातर लोग तो इस भौतिक संसार की जो प्रगति है उससे चकाचौंध रहते हैं, और मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। कौन ऐसा सोचते हैं? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। बोले जीवन का सिद्धि क्या है? आविष्कार करना, संशोधन करना, एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ना कुछ नया बनाना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब इन लोगों के दृष्टिकोण में इनको भक्त कैसे दिखते हैं? कम बुद्धिमान। क्योंकि उनको क्या लगता है, भक्त आलसी है, कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, केवल महामंत्र का जप करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। इन लोगों का दृष्टिकोण भक्ति के प्रति ऐसा रहता है। लेकिन इन वैज्ञानिक लोगों के पास जो अच्छे घर हैं, अच्छे रहने के लिए आवास हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, तो ये शाश्वत रूप से ये सब वस्तुओं के साथ में रहने वाली है क्या? नहीं रहने वाली। मृत्यु के साथ वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्त के साथ जो उसकी भक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अज्ञानवश ऐसे लोग इस जीवन को शाश्वत मानते हैं। शाश्वत मतलब मेरी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, मैं सदैव जीवित रहूंगा। और शरीर का जो क्षणिक सुख भोग है उसको ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब टेम्परेरी बेनिफिट देने वाला, क्षणिक सुख देने वाला। श्रेयस होता है अल्टीमेट बेनिफिट, परमानेंट बेनिफिट, स्थायी रूप से शाश्वत सुख देने वाला। तो भक्त कौन होते हैं? भक्त श्रेयस होते हैं, और संसार के लोग कैसे होते हैं? प्रेयस। ये अंतर है, श्रेयस और प्रेयस। और इसलिए देखिए भगवत गीता में कृष्ण बताए इनके बारे में
कि ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायित में का बुद्धि एकह कुरुनंदनः। अब इन लोगों की मति दो जगह पे लगी होती है, भोग और ऐश्वर्य। भोग मतलब स्त्री पुरुष का संग, और ऐश्वर्य मतलब इस संसार की सुख सुविधा। अब इन लोगों की मति अगर इन दो जगह पे लगी है तो कृष्ण कहते हैं कदापि मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए संसार के क्षणिक सुख को वे स्थायी मानते हैं, परमानेंट मानते हैं। भागवतम में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में रह रहा है, परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, तो पत्नी उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देती है और बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं, और उसके पश्चात उसका आकर्षण यहीं पे समाप्त नहीं होता है। घर में वृद्ध माता पिता है, उनकी भी सेवा करनी है, उसके साथ में उसकी पुत्र पुत्रियां हैं, उनका विवाह भी करना है, उनकी शिक्षा का चिंता, उनके विवाह का चिंता। उसके पश्चात घर में साज समान होता है। पहले पशु होते थे लोगों के पास में, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अभी उन पशुओं की जगह आधुनिक यंत्रों ने ले ली, गाड़ियों ने ले ली, इसमें हॉर्स वाइट पावर लगता है, नाम वही है हॉर्स वाइट। घोड़े से भी अधिक गति से दौड़ने वाली गाड़ियां। अब उन सामानों के प्रति आसक्ति रहती है, तो इन सब वस्तुओं के होते हुए ऐसा व्यक्ति क्या अपना घर छोड़ पाएगा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम। व्यक्ति कैसे रहता है? एक अंधे कुएं में रहता है जहां पे जल नहीं है, और अंधेरे कुएं में रहने से उसकी मृत्यु निश्चित है। कब तक? जब तक उसको रस्सी डाल के बचाया ना जा सके। और रस्सी क्या है? वो गुरु के शब्द ब्रह्म है, तभी वो बचाया जा सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोग पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, चबाए हुए को चबाते रहते हैं, यही का लक्षण है। और प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम। जो इस संसार का सबसे उच्च सुख है, मैथुन सुख, उसको वे श्रेष्ठ मानते हैं, और वही सुख स्त्री पुरुष का संग आध्यात्मिक जगत में सबसे निकृष्ट है। ये लक्षण रहता है इन भौतिकतावादी लोगों का, जो इस संसार की चकाचौंध से आकर्षित रहते हैं। इसलिए कहते हैं ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमचमाती वस्तु सोना नहीं होती। इसलिए भक्तों का वह दृष्टिकोण होता है, भक्तों का शास्त्र चक्षु होता है, भक्त शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए श्रेयस और प्रेयस। इसलिए मनुष्य जीवन इस भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है, इस भौतिक कलमश में फंसने के लिए नहीं मिला। जीव इसमें फंस रहा है रेशम के कीड़े के समान, विषयों में आसक्त होकर अपने चारों तरफ सकाम कर्म के बंधन का डोर बना लेता है और उससे निकल नहीं पाता। जैसे रेशम का कीड़ा चारों तरफ अपनी लार से पूरा घर बना लेता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, वैसा ही इस भौतिकतावादी व्यक्ति का स्वभाव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का इस महाविनाश से उबर पाना कठिन है, कोई आशा नहीं की जा सकती जब तक उसको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय ना मिले। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल हो और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं।
तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए और मेरी भक्ति और दृढ़ होती रहे, मेरे मन में कोई भी भौतिक इच्छा प्रवेश ना कर पाए। इसलिए जो भक्त होता है उसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती है। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्त इसके बारे में कुछ भी इच्छा नहीं करता है। वो पंचम पुरुषार्थ की चिंता करता है, जो है कृष्ण प्रेम। तो प्रहलाद महाराज एक आदर्श उदाहरण है शुद्ध भक्ति का। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर कोई सेवक स्वामी की सेवा के बदले कुछ भी उनसे मांग रहा है, भौतिक याचना कर रहा है, और वह स्वामी उस सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूर्ण कर रहा है, तो वह सेवक भी सच्चा सेवक नहीं है और वह स्वामी भी सच्चा स्वामी नहीं है। ये तो एक व्यापार है बनिए की तरह। जैसे बनिया एक व्यापार करता है, लेन देन का व्यापार रहता है, धन लेता है और धन के बदले में जो इच्छित वस्तु है वह प्रदान करता है। ये सच्चा सेवक और सच्चे स्वामी की परिभाषा नहीं है। सच्चा सेवक वही है जो सेवा करता है बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी स्वार्थ के, और सच्चा स्वामी भी वही है जो सेवक को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मनोवांछित फल नहीं देता। स्वामी वही देगा जो सेवक के लिए अनुकूल होगा। तो इस प्रकार के संबंध को शाश्वत माना गया, सच्चा माना गया। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इस अध्याय को पूर्ण कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।